स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक का ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 21 से। तो इससे पहले वाले सेट अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। इस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेलवे एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट को आप लोग लगा लीजिए फटाफट, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और एएलपी, एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट को आप लोग फटाफट लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 21 से 20 तक सेट कराया जा चुका है। तो इस सेट को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वन लाइनर है, आप लोग एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 21 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है। तो शेयरों से। किससे है? शेयरों से। याद रखिएगा, चंद्रशेखरन समिति का संबंध जो कि शेयरों से है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन है। तो बीडी सावरकर हैं। कौन है? बीडी सावरकर हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, याद रखिएगा। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के समय में भूमिकर रैवतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है। जो कि शिवाजी के जो समय था उनके समय में भूमिकर जो कि भूमि का टैक्स था वो कैसा था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग की जाती है। बताइए, सोडा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीत यानी बाइल जो कि यकृत से अस्त्रावित होता है। पीत कहाँ से अस्त्रावित होता है? यकृत से अस्त्रावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई पिंड धन आवेशित होता है तो वह क्या होता है। तो धन आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? परित्याग करता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। बताइए, सामान्य रूप से परमाणु जो संख्या है वो क्या होता है। तो तत्व के गुणों का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिकीय टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। बताइए, नाभिकीय जो विखंडन होता है इससे एक भारी नाभिक जो टूटने से क्या होता है? दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक यानी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो याद रखिएगा, यूरी गगरिन। कौन है? यूरी गगरिन, जो कि रूस के रहने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी शहर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला रिमोट सेटिंग सैटेलाइट जो कि बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर से छोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है। लुईस फिशर। कौन है? लुईस फिशर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक जो कि बिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट्स कहलाता है। तो सेट नंबर 21 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला यानी कर्नाटक का कौन सा जिला है जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडवाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। ये जो पंडवाड़ी है ये छत्तीसगढ़ का क्या होता है? लोकगीत होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये तो हो गया। अगला है कि ओबरा शहर जो कि थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए, याद रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनाल्टी थ्रो शब्द जो है ये वाटर पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है?
वाटर पोलो से संबंधित कौन है? याद रखिएगा, पेनाल्टी थ्रो। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय टीम ने जो कि वर्ष 1950 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो कि 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। सभी क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो कि नाग है। क्या है? नाग है। एंटी टैंक मिसाइल जो कि क्या है? नाग है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में। कहाँ? उधमपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल जो कि पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो कि सेबी है। क्या है? सेबी है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर राजन समिति का संबंध जो कि पेट्रोलियम से, किससे संबंध है? पेट्रोलियम से सुंदर राजन समिति का संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश मोहन समिति का संबंध जो कि आधारित वित्तीय संरचना पर है। किस पे है? वित्तीय संरचना पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। जो शहर यार है उसको क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान जो कि कहाँ है? करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल में है। याद रखिएगा। चलिए अगला सेट हम लोग देख लेते हैं। सेट नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर जो कि पेरिस में है। याद रखिएगा, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो कि ग्रेट बाथ था वो धार्मिक रूप से क्या था? इस्तेमाल किया जाता था। याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक क्या था? एक धार्मिक आंदोलन। क्या था? एक प्रकार का यह धार्मिक आंदोलन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल जो कि सेल मूल मैग्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या थे? तो बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय घाट जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे विजय घाट स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नियाग्रा जो प्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, वो कनाडा के अमेरिका के सीमा पर है। याद रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति जो कि सुंदरलाल बहुगुणा था। कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ करने वाला एक व्यक्ति था। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो कि किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो कि क्या है? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन। एक प्रकार क्या है? पॉलीमर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 95 डेसिबल से ऊपर ध्वनि की तीव्रता व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। याद रखिएगा, 95 डेसिबल से ऊपर जो कि ध्वनि होता है उसका तीव्रता उसको नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक तेल निर्यात देशों का एक क्या है? एक संगठन है। याद रखिएगा, एक संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि पर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या है? मैनरहेन है। क्या है? मैनरहेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF क्या है? ब्रेटन वुड सम्मेलन
की देन है। याद रखिए किसका देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। सेट नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 में क्वेश्चन कह रहा है कि नील जो व्हेल है वो सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि एलिसा परीक्षण किस में होता है? यह एड्स में होता है। क्या होता है? एड्स में एलिसा एक प्रकार का जांच है, वही जांच होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो कहाँ है? कनौज है। कहाँ है? कनौज हर्षवर्धन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था, याद रखिएगा। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो कि अकबर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सेना ने 1576 के हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। किसको हराया था? हल्दीघाटी के युद्ध में किसको हराया था? राणा प्रताप को हराया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था और शिवाजी जय सिंह के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक का नाम है आनंद मठ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संत पुरंदर दास को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य महिला सभा की स्थापना जो कि पंडिता रामाबाई ने किया था। किसने किया था? रामाबाई ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो कि कार्यक्रम का प्रारंभ था जो कि कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो कि चीनी घोटाला से है। क्या है? ज्ञान प्रकाश समिति है, ये किससे संबंधित है? चीनी घोटाला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन जो कि नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस में क्या मिलता है? लाइकेन मिलता है। क्या मिलता है? लाइकेन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए सेट नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 25 देख लेते हैं। सेट नंबर 25 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात है 3:2। कितना है? 3:2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ जो कि कनिष्ठ ने किया था, याद रखिएगा। शक संवत एक प्रकार क्या है? कैलेंडर है। यह प्रारंभ किसने किया था? कनिष्ठ ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैलीलियो एक क्या है? खगोल है। क्या है? खगोल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन का तात्पर्य है, तो यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसका समय किरण का क्या होता है? मुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे न्यूनतम यानी कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। क्या है? नेपाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। बताइए, पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तेजी में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को, याद रखिएगा, दोनों को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण जो कि जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी देश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद है। कौन है? विश्वनाथन आनंद, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे पुरानी गुफा क्या है? सबसे पुरानी गुफा क्या है? भीमबेटका।
भीमबेटका गुफा है, याद रखिएगा, यहाँ चित्रकारी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि बंगाल का बाघ जो कि आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इतने तक रहने देते हैं। इसमें भी आप लोग को 21 से लेके 25 तक सेट करा दिया गया है। इस सेट को अगर देखिए और पीछे वाला सेट नहीं देखें तो फटाफट जाकर देख लीजिए। 1 से लेकर 20 तक सेट को कराया जा चुका है। उस सेट को आप लोग फटाफट लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सभी को याद कर लीजिए। PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को PDF दे दिया जाएगा, तो आप लोग PDF वहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। साथ में जो GK GS का जो टेस्ट चलाया जा रहा है खान सर के द्वारा, उसका भी आप लोग का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो उस टेस्ट में भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।